Hello, welcome to Northeast PSC. Today we will be discussing about Nobel Prize in Chemistry. ठीक है, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है और इट रिवॉल्व्स अराउंड अ टॉपिक कॉल्ड क्वांटम डॉट्स इन नैनो टेक्नोलॉजी. व्हाट इज़ क्वांटम डॉट, ये क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, इसकी क्या महत्व है. तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में. ठीक है, चलिए. तो दिस इज़ मी एंड ए फ्यू डिटेल अबाउट मी. आई होप यू कैन लुक हियर. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन टू दिस डिस्कशन. तो क्वांटम डॉट होता क्या है. पहली बात तो ये है कि जो 2023 की हमारा जो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री ये दिया गया है इस काम के लिए कि आपने क्या किया है, क्वांटम डॉट्स के ऊपर काम किया है. क्वांटम डॉट्स क्या होता है, दीज आर नैनो स्केल सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स विथ यूनिक ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़. नैनो स्केल मतलब बहुत ही छोटा, इट इज़ टू स्मॉल टू बी हम लोग खाली आँख से नहीं देख सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं. तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इट इज़ ए स्मॉल असेंबली ऑफ एटम्स. एटम्स आपको पता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट. ठीक है, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट. तो हर एक चीज़ जो है आपका मतलब हमारे बॉडी में क्या है, सेल है, सेल के अंदर आप उसको और फर्दर जाए, मतलब कि एटम जो है सबसे छोटा चीज़ है, उससे छोटा कुछ नहीं होता है. तो ये कुछ स्मॉल असेंबली ऑफ एटम्स हैं, उसको हम लोग क्वांटम डॉट बोलते हैं. इट इज़ अराउंड अ फ्यू नैनोमीटर्स इन वाइड. ठीक है, बहुत छोटा होता है. तो द क्वांटम इन इट्स नेम कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एटम्स हैव वेरी लिटिल स्पेस टू मूव अराउंड. तो इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको मूव करने के लिए बहुत ही कम स्पेस रहता है, बहुत ही स्मॉलर स्पेसेस रहता है, मतलब इट इज़ टू स्मॉल. तो इसीलिए इसको क्वांटम कहा जाता है. क्वांटम इज़ समथिंग विच इज़ एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग, तो इसीलिए इसको क्वांटम डॉट कहा जाता है. तो ये क्वांटम जो है इतना छोटा स्पेस में मूव नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो द क्रिस्टल एज अ होल डिस्प्लेज द क्वार्की इफेक्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. तो क्योंकि वो हम लोग के पास विजिबल नहीं है या फिर वो अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए एक यूनिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, दैट इफेक्ट्स दैट अदरवाइज वुड बी हार्ड टू सी विदाउट मोर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये क्वांटम जो आपका डॉट्स हैं, इट गिव्स ए यूनिक प्रॉपर्टी और यूनिक दिस आउटलुक. ठीक है, जिसको हम खाली नज़र से नहीं देख पाते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम्स के अंदर, इसकी बहुत कम स्पेस की वजह से ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं. तो ये क्या कर देता है, एक क्वार्की इफेक्ट देता है. तो कहाँ पर देता है ये हम लोग देखेंगे. क्वांटम डॉट्स हैव ऑल्सो बीन कॉल्ड आर्टिफिशियल एटम्स. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये आर्टिफिशियल एटम्स है बिकॉज इट इज़ टू स्मॉल टू बी नेचुरल. ठीक है, तो इसको बहुत सारे लोग क्या क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एटम बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ जस्ट सेड एज आर्टिफिशियल एटम्स बिकॉज डॉट एज अ होल बिहेव्स लाइक एन एटम इन सम सर्कमस्टेंसेस. तो ये जो क्वांटम डॉट है ये हम लोग क्या देखते हैं, इट इज़ एन असेंबली ऑफ एटम्स. इसमें कई सारे एटम्स मिलके एक वो बनता है, क्वांटम डॉट बनता है, लेकिन ये डॉट एक एटम के तरह ही काम करता है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल एटम कहा जाता है. तो जो हमारे नोबेल लॉरिएट है, ठीक है, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ नैनोमीटर साइज्ड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल. ये नैनोमीटर बहुत छोटा लेवल पे इन्होंने डिस्कवर किया है कि जो आपका सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स हैं, इट कैन बी सिंथेसाइज. इसको क्या किया जाए, इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया जा सकता है, विच आर डिटरमाइंड बाय क्वांटम साइज इफेक्ट्स. बहुत स्मॉलर लेवल पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है छोटी छोटी चीज़ों की, उसको चेंज किया जा सकता है. ये उनका ऑब्जर्वेशन रहा है जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री में. इट इज़ अगर हम लोग क्वांटम डॉट्स की बात करें, दिस पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट देयर फिजिकल साइज डिटरमाइंस द क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स ऑफ द मटेरियल्स चार्ज कैरियर्स. तो ये जो इतना छोटा स्मॉल होने के बावजूद भी ये क्या करता है, एक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी के फिजिकल जो आपका वो है फिजिकल साइज जो है, इट डिटरमाइंस द क्वांटम मैकेनिकल स्टेट, कि वो स्मॉलर लेवल पे किस तरह से बिहेव करेगा, ये उसको मतलब डिफाइन किया जाता है. तो यहाँ पर है कि क्वांटम कॉन्फाइनमेंट एंड शार्प एमिशन, ब्रॉड एब्जॉर्प्शन रेंज एंड कैरियर ट्रांसपोर्ट, फेज ट्रांजिशन, ये सब काफ़ी टेक्निकल, काफ़ी साइंटिफिक टर्म है जो हमें जानने की ज़रूरत है. वी जस्ट नीड टू नो व्हाट इज़ क्वांटम डॉट,
वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, और नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री अगर दिया गया है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगर हम लोग इसको एप्लीकेशन की बात करें, क्वांटम डॉट्स की एप्लीकेशन की बात करें, इसके काफ़ी वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन है। जैसे कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। फिर मशीन विजन में इस्तेमाल होता है। मशीन विजन मतलब कि जो आपका कार वगैरह में जो हम लोग वो करते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में आपने सुना होगा। वर्चुअल रियलिटी जो आप आँखों में एक वो लगाते हैं, हेड गियर लगाते हैं, जिसके अंदर आप देख पाते हैं, इट फील्स लाइक कि आप ऑलरेडी एक वर्चुअल दुनिया में हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी जो हम लोग टेलीविज़न या फिर पर्दे पे जो मूवी देखते हैं, ये हो गया। फिर कैमरा में इस्तेमाल होता है क्वांटम डॉट्स का। डिस्प्ले में, हमारे डिस्प्लेज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इल्यूमिनेशन, लाइट में इस्तेमाल होता है। एनर्जी हार्वेस्टिंग करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होता है। तो एप्लीकेशन जो है, ब्रॉडली इसकी एप्लीकेशन आपको जानना पड़ेगा। ये एक पॉसिबल एरिया हो सकता है कि कम्युनिकेशन में, फिर मशीन विजन, ऑगमेंटेड रियलिटी, कैमरा, डिस्प्ले, इन तमाम चीज़ों में कौन सा जो है आपका साइंटिफिक चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो इट इज़ क्वांटम डॉट, ठीक है। ये आपको जानना ज़रूरी है। तो व्हाट आर दे ऑफ इंटरेस्ट, वाई आर दे ऑफ इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देयर आर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ मटेरियल, दैट इज एटॉमिक एंड बल्क। एटॉमिक हो गया आपका स्मॉलर हो गया, ठीक है, एटॉमिक इज द स्मॉलेस्ट थिंग। बल्क क्या होता है कि एटॉमिक रेफर्स टू इंडिविजुअल एटम्स, लेकिन बल्क क्या होगा, जहाँ पर कई सारे एटम्स क्या होगा, असेंबल्ड हो जाएंगे। तो असेंबल्ड जब होगा, हम लोग जानते हैं बल्क में ऑर्डर करते हैं ना, बोलते हैं कि आप अरे बिग बिलियन डे चल रहा है, सेल चल रहा है, बल्क में ऑर्डर कर दो। तो बल्क होता है जहाँ पर बहुत सारे एटम्स एक साथ आते हैं। तो क्वांटम डॉट्स जो हैं ये स्मॉलर, और ये जो आपका असेंबली ऑफ एटम्स है, मतलब ये जो एटम और बल्क है, इसके बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इसके बीच में कहीं एग्जिस्ट कर। क्वांटम डॉट्स लाई समवेयर इन बिटवीन एंड बिहेव इन वेज दैट नाइदर एटम्स नॉर बल्क मटेरियल्स डू। तो ये ना तो स्मॉलर जो आपका एटम है, एटम की तरह भी बिहेव नहीं करते हैं, ना कि ये बल्क की तरह बिहेव करते हैं। इट बिहेव्स something in between these two important thing. One particular behavior distinguishes them. वो एक चीज़ है, एक डिफरेंस है ये क्वांटम डॉट के बीच में। वो क्या है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वांटम डॉट चेंज बेस्ड ऑन हाउ बिग इट इज़। जितना बड़ा होगा उस हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी चेंज होता रहेगा। मतलब कि इसका जो प्रॉपर्टी है इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द क्वांटम डॉट, ठीक है। जस्ट बाई ट्विकिंग इट्स साइज, अगर आप इसकी साइज़ को आप चेंज कर दें, ठीक है, अगर जस्ट इसका साइज़ को आप चेंज करें, क्या होगा, उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो गया। साइंटिस्ट बोलते हैं कि साइंटिस्ट कैन चेंज द क्वांटम डॉट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर इसकी साइज़ बदल दे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। और हाउ रेडिली इट पार्टिसिपेट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर एक क्वांटम डॉट है, उसका साइज़ अगर आप चेंज कर दें, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी चेंज हो जाएगा। जब लाइट इसके ऊपर शाइन करता है क्वांटम डॉट के ऊपर, इट एब्जॉर्ब्स एंड देन री एमिट्स। ये जो क्वांटम डॉट है लाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं और फिर इसको रिलीज भी कर देते हैं एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, स्मॉलर डॉट्स, दे एमिट ब्लूअर लाइट एंड लार्जर डॉट्स रेडर लाइट। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि क्वांटम डॉट्स के बारे में देखिए बहुत सारी चीज़ आपको नहीं जानना है। तो दीज आर फ्यू थिंग कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ क्यों है, वाई क्वांटम डॉट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दे जो स्मॉलर क्वांटम डॉट है, दे विल इमिट ब्लू लाइट, द लार्जर डॉट्स विल इमिट रेड लाइट. This happened because light shown on the dot energizes some electrons to jump from one energy level to a higher one before jumping back down and releasing the energy at a different frequency. खैर यह काफ़ी केमिस्ट्री वाला लैंग्वेज हो जाएगा. You need not go that extent. Quantum dots can easily be adapted for a variety of applications including surgical oncology. जो कैंसर की जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सर्जिकल एप्लीकेशन के लिए क्वांटम डॉट की जो है आपका एप्लीकेशन हो सकता है. एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होता है. तो एप्लीकेशन के एरिया जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. और उसके अलावा What did the Nobel laureates do? ये जो नोबेल प्राइज जो इन लोगों ने जीता, इन्होंने ऐसा क्या किया है? What was so different and important about this thing? For centuries, people have been creating colored glass. हम लोग क्या कर रहे थे? कलर्ड ग्लास बना रहे थे, मतलब साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जा रहा था. हाउ वेयर दे मेकिंग दिस कलरफुल ग्लासेस? बाई टिंटिंग विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सम कंपाउंड. कुछ दूसरी चीज़ के साथ इसको मिक्स करके एक कलर्ड ग्लास बनाने की कोशिश किया जा रहा था. So how much of the compound or dopant is added and how the glass is
प्रिपेयर्ड चेंज्ड विच कलर द ग्लास फाइनली हैड। तो मतलब ये पहले अलग अलग चीज़ों को मटेरियल्स को मिक्स करके ग्लास की कलर को दिया जाता था। लेकिन 1970 के दशक से हम लोग कहते थे जो साइंटिस्ट्स हैं they were working on something else. They had developed techniques to deposit very thin films on other surfaces. मतलब कि अगर ये मान लीजिए कि मैं इस डिस्प्ले पे काम कर रहा हूँ, ये वाइट डिस्प्ले है, इसको अगर मुझे किसी दूसरे कलर पे डालना हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हैं, है ना, तो उसी लेवल पे पतला सा कुछ लगा देते थे ग्लास के ऊपर, दैट वुड टेक ए कलर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट होली रेन बाई क्वांटम इफेक्ट्स। इन द अर्ली 1980s, Alexei Akimov from the erstwhile Soviet Union and his colleagues changed this. They added different amounts of copper chloride to a glass before heating it to a different temperature for different durations, tracking the dopant's structure and properties. तो इसमें क्या करते थे, आपका कॉपर क्लोराइड ऐड करने के बाद, उसको हीट करने के बाद, वो धीरे धीरे क्या करते थे, आपका जो कलर है उसको चेंज कर देते थे। They found that glasses color changed depending on the size of the copper chloride nanocrystals. जो कॉपर क्लोराइड है उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कितना कॉपर क्लोराइड ऐड करते हैं, उसके हिसाब से क्या होता था, ग्लास का कलर चेंज होता था। A telltale sign that the crystals were quantum dots. इसी से यहाँ यही से लग रहा था कि जो ये क्रिस्टल है दे आर क्वांटम डॉट्स। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर 1980s के दशक में ये पता चल रहा था। इन 1983 ए ग्रुप लेड बाय लुइस ब्रूस इन द US सक्सेडेड इन मेकिंग क्वांटम डॉट्स इन ए लिक्विड रादर देन ट्रैप्ड विद इन ग्लास। तो ये पहले लगता था कि जो क्वांटम डॉट है ये लिक्विड फॉर्मेट में आए, मतलब ये ग्लास सरफेस में ही इसको हम लोग सॉलिड फॉर्मेट में लगाना पड़ेगा, बट ही कन्वर्टेड इट इनटू ए लिक्विड फॉर्मेट। तो अगर कोई आपको बोले कि क्वांटम डॉट्स जो हैं क्या इट इज़ लाइक सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड भी हो सकता है, सो येस। तो ये काफ़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। आई डोंट थिंक यू नीड मोर ऑफ यू नीड वेरी डिटेल अबाउट दिस। ए रिएजेंट इज इंजेक्टेड इनटू केयरफुली चूजन सॉल्वेंट। तो ये सारी चीज़ें देखिए, क्वांटम डॉट होता क्या है, क्वांटम डॉट पे क्या काम किया गया है, इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसका साइज़ का क्या सिग्निफिकेंस है और इसका क्या एप्लीकेशन है, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो लार्जर क्रिस्टल्स फॉर्म इफ़ द सॉल्यूशन इज़ हीटेड फॉर लॉन्गर। तो ये है कि अगर बहुत लंबे समय तक आप हीट करें तो वो बड़ा हो जाता था। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं इस स्लाइड से, बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। वाट आर क्वांटम डॉट्स एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, टीवी स्क्रीन में इसका एप्लीकेशन होता है। साइंटिस्ट कैन कंट्रोल द पाथ ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय प्लेसिंग सम क्वांटम डॉट्स इन द मिक्स एंड मेकिंग दम रिलीज इलेक्ट्रॉन्स बाय शाइनिंग लाइट ऑन दम। वहाँ पर अगर लाइट गिराया जाएगा तो उसी हिसाब से क्या करेगा, इसका केमिकल जो प्रॉपर्टी वो चेंजेस होगा। सोलर सेल्स जो हैं दे आर मेड ऑफ क्वांटम डॉट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी एज हाई एज 66%। जो हमारे सोलर पैनल है उसकी एफिशिएंसी अगर हमें बढ़ाना हो तो उसके ऊपर भी क्या हो सकता है, क्वांटम डॉट्स की एप्लीकेशन किया जा सकता है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीडेड टू नो अबाउट दिस क्वांटम डॉट्स एंड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। दैट शैल बी ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।